उद्देश्य बनाए कि वो कुछ गुण जन्मजात होते हैं जो इंसान को उसके माँ बाप से मिला करते हैं। ये जो अक्वायर्ड चीज होती है, किसी से हम गौरव करते हैं, लेते हैं, सीखते हैं ना, वो चीज को वो इंसान अपने विचारों को ग्रहण करके जो खुद बनाता है, उनमें कोई विरोध नहीं, वो बदल भी सकते हैं। एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा क्योंकि मान लिया पहले किसी को शराब पीने की लत है, चोरी करने की है, महात्माओं का संग किया तो थे जाते थे वो बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं। शराब पीने वाले को छोड़ के अपने जीवन को ऐसा पवित्र बना लेते हैं उसको देखते ही, लेकिन जो जबरदस्त गुण होता है वो उसको अपने माँ बाप से जो मिला होता है ना, वो प्रकट हो जाता है। भक्ति का रंग जिसका नाम होगा तो रंग को चढ़ाया जाता है, रंग को रंगा जाता है, मतलब वो उसमें है नहीं, वो रंग उसमें नहीं है, ऊपर से चढ़ा दिया हुआ है। लेकिन वो रंग चढ़ाने से भी बदरंग बन जाता है, परंतु रंग जब उठ जाएगा तो बदरंग प्रकट हो जाएगा। इसलिए अवगुण इंसान के प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो भक्ति के रास्ते में जो चलने वाले लोग आगे ही जब से संसार की रचना हुई उसी समय से सबसे महिमा ज्यादा गुरु की महिमा गाई। गुरु अब गुरु की महिमा क्या गाई? भक्ति का जो सारा ताना बाना गुरु के लिए घूमता है, गुरु पर यकीन, गुरु से प्यार, गुरु दर्शन, गुरु के वचन की पालना, गुरु की सेवा, गुरु से बताई बातों से साधना करना। जब इन चीजों का हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सच करता है। और नहीं तो कबीर साहब ने जो बात कही, गुरु माथे से उतरे सबद यहूं ना हो ताकि पान बचा न सके। गुरु है क्या? गुरु नियमों का वो दायरा है कि जिससे बात मारे जाओगे, वो लक्षण होता है गुरु का वचन। गुरु आपको आपके जीवन को संवारने की बात करता है, गुरु का सवाल नहीं है। लोग सोच लेते हैं गुरु का सवाल है, कोई कहता है मैंने गुरु का नाम छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ नहीं छोड़ दिया ना, गुरु पूरा रहेगा, गुरु ने पूरा बता दिया, मतलब अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु के दोष बनते हैं। जिस दर्जे का गुरु होगा वो तुम्हें जवाब देगा, गुरु तो होगा, अगर पाखंड में ठग वो गुरु नहीं है। बाणा बदलने से गुरु नहीं बन जाता है। कितने लोग फिरते हैं बाणा कर चले बोली बोले शायद शेर की कान पर कोई शेर थोड़ा बन जाता है, उसकी बोली बता देगी। शेर की धाड़ होती है देखने में रहेगी। इसलिए गुरु के पास जाओ तो किसी संसारी चीजों के लिए नहीं, अरे संसारी चीज को अपने आप चली जाएंगे, तुम्हारे पास तुम्हारा रास्ता सही है। कोई विभाग आदमी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मेरा गुरु के पास जाने सत्संग में जाने से मेरा नुकसान होगा। जिन लोगों ने सत्संग अपनाया, भक्ति के रास्ते पर चले, देखो सारी बुराई छूट गई। सत्संग सिखाता है कि समय पर अपने सारे कार्य कीजिए। सबसे पहला काम है पेट पूजा। पहले काम करो, काम किए बिना किसी का काम नहीं चल सकता। किसी के कर्जदार मत बनो, अपना कमा के खाओ। अगर किसी से लेके खाते हो कर्जदार मत हो, कर्जा देना पड़ेगा।
इसका नियम है संसार का, जो जिससे लेता है उसको देना पड़ेगा। लेखा पाई पाई का राग नहीं पोपो बाई का। आज किसी से लेते हो, चाहे तुम मांग के लेते हो, चाहे तुम धोखे से लेते हो, चाहे झूठ बोल के लेते हो, उस चीज की आप कर्जदार बन चुके हो। और वो कर्जा आपके सिर पर आज निकल को देना पड़ेगा। नियम बड़ा अटल है, पक्का है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने जिस चीज का अनुभव किया, त्रिकालदर्शी हुए, उन्होंने बात स्पष्ट रूप से कही कि कर्जा जिसका होगा चुकाना पड़ेगा। दुनियादारी में अगर किसी से ले लेते हो और लेके मुकर जाते हो, मुकर जाओ, कोई बात नहीं, इसीलिए जब नहीं देखते क्या कोई भैंस बन के कर्जा लेने के जिम्मेदार बात करता हूँ, कोई गाय बन के, कोई बैल बन के, कोई जमाई बन के, कोई भी बन के, कोई लड़का बन के कर्जा इसे लेते हैं। अरे बेटा बेटी है, माँ बाप से व्यवहार करते हैं दुश्मनों के साथ। आदमी ईमानदारी से काम करता है, भैंस धोखा दे जाता है कि बड़ी रकम के लिए क्या क्या खराब गई, कर्जा था उसका चुका दिया। कितने बच्चे से माँ बाप को दुख देते हुए उनका नहीं कर्जा है, इसलिए प्रारब्ध के कारण हमें ये चोला मिला। इसीलिए इंसान के शरीर को उत्पन्न है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। इसको पाकर भी जो इंसान इसका महत्ता नहीं समझता और जो कोड़ियों के भाव बर्बाद करता है, वो समझो कि आत्मघाती है वो इंसान, सुसाइड करता है अपनी। जो खुद आत्मघात करता है उसको दूसरा कौन बचा देगा? बचाने वाला उसकी बात मानते नहीं, वो गुरु है जो हर हाल में तुम्हारे संग रहता है, तुम्हें बचाता है, तुम्हें सही बात बताता है। इसीलिए नाटक प्रेम का जो लोग, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम कुर्बानी चाहता है। कुर्बानी में क्या है कि आपको दूसरी चीजों को त्याग के एक ही चीज में अपने मन को लगाना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी की दुनियादारी की खाना कमाने से नहीं, सब चीजों को जरूरत के मुताबिक करते रहो। काम नहीं करोगे रोटी कहाँ से होगा? परिवार में का लालन पालन कहाँ से होगा? घरों में शांति रखो, प्यार से काम करो। उसके साथ साथ सच्ची भक्ति का रास्ता है। सच्ची भक्ति है। संत जितने वो गृहस्थ में हुए, गृहस्थ में सारे काम करते रहे, करते करते ही वो भक्ति की ऊंची से ऊंची सीढ़ी तक पहुंच गया, तो नाम लिए जाते हैं। गृहस्थ में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं। आदमी की सभी मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं और वो उसमें रह के समाज में रह के ही उसे पता लगता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समाज से वो पत्थर हो जाएगा, उसे पता है कि समाज में क्या है। एक अकेला बैठ जाओ उसको क्या नाम का पता है, क्या सत्संग का पता है, क्या गुरु का पता है, क्या जीवी का पता है, किस रास्ते पे जाना है, उसको क्या पता है। सीखता समाज से और समाज में सब प्रकार की चीजें उसको मिलती हैं। और उनमें भी सर्वोत्तम कौन है? गुरु। क्यों? गुरु ने हर प्रकार के उनकी सुख दुख दुनियादारी की चीजों को भी देखता है और उसको सही बातें बता के सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। इसलिए प्रथम पूजा गुरु की बताई गई है और मैं कहता हूँ अंतिम पूजा भी गुरु की है। जैसे गुरु को मन में बसा लिया वो गुरु का ही होगा। इंसान को माध्यम है जो तुम्हें सच्ची भक्ति और परमात्मा का रूप दर्शा सकता है, लेकिन उससे मुंह मोड़ लोगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ होते हैं। इसलिए
दोस्ती पहले गुरु से ही करनी पड़ेगी ताकि वो आसानी से हमें मिलवा दे। अरे दुनियादारी में किसी बढ़िया आदमी से मिलकर चलता से नहीं करता, कहता है अभी साहब नहीं है, अभी साहब खाना खा रहा है, और उससे अगर दोस्ती होगी उसे कितना भी दीजिए हो साहब को भी कुछ कर काफ़ी देर से पटले मिलवा देगा। तो इसलिए गुरु से तो नाता जोड़ते नहीं, फिर वो कैसे किसको मिलवा देगा भाई। तो इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है, जगह जगह जितनी महिमा की कही गई वो भक्ति का सबसे आसान तरीका शब्दों में इस युग में बताता है। क्योंकि इस युग में इतनी उम्र नहीं है, जीव में उतनी शक्ति नहीं है, तीसरी चीज जीव को बर्दाश्त नहीं है, चौथी चीज युग भी कड़ी चल रहा है, उसका भी बहुत असर है जीव पर। तो ये सारी चीजें मिलकर इंसान को डगमगा देते हैं, भटका देते हैं रास्ते से। परंतु जिनका इरादा पक्का होता है, जो चरित्रवान होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है कि मुझे करना है। अरे दुनिया में और चीज़ों के लिए भी तो आप इतने पक्के हो जाते हो, किसी से दुश्मनी सारी जिंदगी निभा देते हो, कोई भी किसी चीज़ को पाने के लिए कोई धंधा करते हो, उसको आप प्राप्त कर लेते हो। तुम अपनी अचीवमेंट्स देखते हो कि मैं वकील बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा, कैसे बड़ा सोचते नहीं बनते। आपने सोचा था, ऐसा निर्धारित किया था। तो जो इंसान इस प्रकार से निर्धारित कर लेता है अपने मन में लग जाता है, वो निश्चित रूप से अपने मन में पहुँचता है। भक्ति कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन रास्ता बड़ा प्यारा है। वो हमारे ख्याल पर, मन पर, जीवन पर हर प्रकार से प्रभाव डालता है। मन की शांति के लिए लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, इसीलिए बनाए गए हैं कि यूँ तो हमें दोनों घर में रहते हुए घरेलू संसारी बातों में, संसारी कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शायद जो काम हमें सबसे प्रमुख रूप से करना चाहिए, अर्थात भक्ति का टाइम निकालना चाहिए, नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए इसलिए बनाया गया था कि एक दूसरे को एकत्रित होके कि जब भी समय मिले तो वहाँ जाके वहाँ के वातावरण में विचारों को सुनना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, आपस में प्रभु का गुणगान की महिमा मंगल, उनके गुणों का बखान और अपने जीवन में आने वाली भक्ति के रास्ते में बाधाएं हैं, उनके बारे में एक दूसरे से बातचीत करने का समाधान निकालना होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बैठे वाणी का पाठ कर लिया, बैठ के सुन लिया, गाता बाजा सब मिलने का करना। ये गाना बजाना भी एक सिर्फ पाना तक और मन को प्रभावित करने वाली चीज है, परंतु
अच्छे और शुद्ध विचार सुनते सुनते करते करते हमारा ये ख्याल करता है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। इसीलिए संगति पर जोर दिया गया है। महापुरुषों का संग करना, उनके वचन को सुनना और उनके दर्शन करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्रता आती है, बुराइयां छूटती हैं। लेकिन वो छूटती कब है जब हम उनको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हमारे दिल में छिपा हुआ धर्म है, निकटता नहीं है, उसको अज्ञान कहो, धर्म कहो, पाप कर्म कहो, वो हमें अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने से रोकता है, नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? जब हम वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई बात आंसर कर देता है, जिसके कारण हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। और उसके लिए एक चीज नहीं है, कुछ चीज। इसीलिए वाणी में गाया गया या दूसरी वाणी होगी कोई कि मेरे जो पाप कर्म है वो मुझे अच्छी जगह नहीं मिल रहा है, और जब भी कोशिश प्रयास करता हूँ